नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मैं वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करेंगे। मैं वैसे प्रश्न लाया हूँ जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, गोल्डन पेपर से, मॉडल सेट पर भी आधारित है प्यारे बच्चों, बीबीडी गेस्ट पेपर से भी है, गाइड से भी है, सारे से मिसलेनियस प्रश्न को मैं सब मिलते जुलते प्रश्न को मैं रखा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न लड़ेंगे प्यारे बच्चों वो हूबहू उसी प्रकार के लड़ेंगे। तो आप हमारे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर कीजिए। सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले और सेशन को लाइक करें। चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस महत्वपूर्ण जिस सेशन को स्टार्ट करता हूं और प्रश्न का डिस्कशन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न। प्यारे बच्चों, आज मैं सोशल साइंस का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप हमारे सेशन में बने रहिए। देखिए क्या कर रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया था प्यारे बच्चों? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, यानी मिश्रित है, मिश्रण है प्यारे बच्चों। आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रण की तरह है, मिश्रित है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य है? बिहार। बिहार भारत का प्यारे बच्चों राज्य है, जिसे बीमारू राज्य के भी नाम से बिहार को जाना जाता है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। ब से बिहार और बी से बिहार और बी से बीमारू, यानी बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? बिहार राज्य को, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? भंग कर कौन आयोग बना प्यारे बच्चों? नीति आयोग बना। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1952 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7, 7। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, यानी योजना आयोग को भंग करके ही नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था और योजना आयोग की स्थापना प्यारे बच्चों 1950 में हुआ था और योजना आयोग को ही भंग करके नीति आयोग बनाया गया था, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इनका स्थापना कब किया गया था प्यारे बच्चों भारत में? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि योजना आयोग के भंग करके ही नीति आयोग बनाया गया था प्यारे बच्चों। योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। आप इसे ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रण की तरह अर्थव्यवस्था है? प्यारे बच्चों, यह बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। कौन सा देश में? भारत देश, जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी भारत, इंडिया, इसी देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। जब प्यारे बच्चों 2011 में जनगणना हुआ था, इस समय भारत की आबादी 121 करोड़ थी लगभग, यानी मिनिमम 121 करोड़ थी। कब? जब 2011 प्यारे बच्चों 11 के वक्त, यानी वर्ष 2011 ईस्वी में जब भारत में जनगणना हुआ था, उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें, नीति आयोग का गठन हुआ, यानी प्यारे बच्चों योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया था, जिसका गठन जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था प्यारे बच्चों। और योजना आयोग का गठन नवंबर 1950 ईस्वी को हुआ था।
योजना आयोग को ही भंग करके नीति आयोग बनाया गया था प्यारे बच्चों, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं प्यारे बच्चों। और इनका गठन, नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था प्यारे बच्चों। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जिसे भंग करके प्यारे बच्चों नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था नीति आयोग का गठन? 1950 सॉरी 1500 ईस्वी में शायद किया गया था। जैसे कि देखिए, जैसे कि होता है जो योजना आयोग हुआ, जिसका प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी में गठन किया गया था, इसी को भंग करके नीति आयोग बनाया गया प्यारे बच्चों। योजना आयोग को ही भंग करके नीति आयोग बनाया गया, जिसका स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग के भंग करके ही नीति आयोग बनाया गया था। आप इस दोनों प्रश्न को डिस्कशन के साथ याद कर लीजिएगा, ताकि बार बार इससे क्वेश्चन बनता है। योजना आयोग का स्थापना गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2015 ईस्वी को। क्योंकि योजना आयोग को ही भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का प्यारे बच्चों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, यानी स्रोत, जिसे आय, इनकम, आय मतलब होता है प्यारे बच्चों इनकम होता है, जो कि हमारी जैसे होती है कि मतलब मंथली इनकम, कितनी हमारा मासिक आय है। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है, यानी राष्ट्रीय इनकम जो होती है, उसकी सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। आप इसे याद कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। इनके ऊपर बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनका डिस्कशन मैं अगले सेशन में करूंगा। तब तक के लिए यहीं तक रखता हूं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा है। देखिए अगला प्रश्न। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो होता है हमारा इंडिया देश में, वो वित्तीय वर्ष प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है प्यारे बच्चों, वो वित्तीय वर्ष के रूप में होता है। यानी जब भी भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को वित्तीय वर्ष कहा जाता है हमारे इंडिया देश में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया था? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत प्यारे बच्चों निम्न में से किसे शामिल किया गया था? आयकर विभाग को। इस प्रश्न का यानी आयकर को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय थी, यानी जो प्रति व्यक्ति आय की औसत 2008 से 9 ईस्वी के बीच कितनी थी प्यारे बच्चों? तो 25,494 रुपया थी। यानी प्रति व्यक्ति आय भारत में जो आय की स्रोत थी, कब? 2008 से 9 ईस्वी के बीच में प्यारे बच्चों, वो कितनी थी? तो 25,494 रुपया थी। किस ईस्वी में प्यारे बच्चों? तो 2008 से 9 ईस्वी के बीच में प्यारे बच्चों, जो प्रति व्यक्ति आय थी, यानी हर व्यक्तियों का जो इनकम का स्रोत था, वह 25,494 रुपए के लगभग थे प्यारे बच्चों, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि जो हमारे 2008 से 9 के बीच, यानी साल जो 2008 से 9 ईस्वी के बीच में जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय थी, यानी प्रति व्यक्तियों की आय का जो स्रोत थी प्यारे बच्चों, वो 25,494 रुपया थी। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1954 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। गरीबी को कुचक्र की धारणा किसने दी? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी प्यारे बच्चों? रैगनर नक्स ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? 2400 कैलोरी, यानी 2400 कैलोरी, जो कि प्यारे बच्चों 2400 कैलोरी गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई प्यारे बच्चों? 2400 कैलोरी। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए।
निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की गई। राष्ट्रीय आय मतलब आय मतलब प्यारे बच्चों इनकम होता है, जो कि आय मतलब जैसे किसी का होता है मानसिक आय, यानी मानसिक उनका इनकम कितना है, इनकम का जो स्रोत होता है प्यारे बच्चों वो मूल्य मूल्य योग के बराबर होता है। मूल्य योग के जो विधि होती है प्यारे बच्चों उसके बराबर जो हमारा राष्ट्रीय आय होती है वह होता है प्यारे बच्चों, यानी राष्ट्रीय इनकम। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है प्यारे बच्चों, कौन सा नहीं है, जमा नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा का मुद्रा है का उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक का जो आप क्रेडिट, जैसे बैंक में क्रेडिट और डेबिट किया जाता है प्यारे बच्चों। बैंक में आप कहीं भी जाइएगा तो दो तरह का वहाँ आपका रूल्स होता है, क्रेडिट और डेबिट। आप कितने क्रेडिट करेंगे और कितने डेबिट करेंगे बैंक ये आपको बतलाएगी। तो वही कह रहा है प्यारे बच्चों कि साख मुद्रा का उदाहरण क्या है, बैंक ड्राफ्ट। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा क्या है। रूस का मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों, रूबल। जैसे भारत के मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं, वही रूस एक प्रकार का देश है प्यारे बच्चों जिसका मुद्रा का नाम रूबल है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्तमान में, जिसने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की प्यारे बच्चों, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्टकट में प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। अब जैसे पूछ देगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था, शायद 1946 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय बैंक का ना भारतीय स्टेट बैंक का प्यारे बच्चों स्थापना 1946 में हुआ था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आप इसे याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1969 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता बैंक है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। शेयर बाजार की प्यारे बच्चों शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, सेबी है, जिसे SEBI के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे साथियों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। इस प्रश्न को आप याद करिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है प्यारे बच्चों। वित्त आयोग का चर्चा आपको अनुच्छेद 180 में क्या तो है, नहीं 380 में। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 380 में मिलेगा प्यारे बच्चों, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 380 है प्यारे बच्चों, इसी में आपका वित्त आयोग का चर्चा है। आप कोई पूछ सकता है प्यारे बच्चों, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि वित्त आयोग का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 380 में है। यानी वित्त आयोग का चर्चा प्यारे बच्चों आर्टिकल 380 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 380 में वित्त आयोग का चर्चा है। आप इसे याद कर लीजिएगा। क्या करें कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन की हेतु, यानी पुनरावलोकन जो होता है पंचायतों के, उसी के स्थिति पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका चर्चा प्यारे बच्चों आर्टिकल से यानी अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 380 में। प्यारे साथियों आज तक सेशन का यहीं तक प्रश्न हार्ड है प्यारे बच्चों। पूरा आशा और विश्वास के साथ हमें कहना पड़ेगा आज के सेशन आपसे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा लगा तो क्लास में दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके, और मेरा बच्चों जो भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे साथियों प्यारे।